हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड है। और एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट आपका जो सेक्शन होगा वो रीडिंग सेक्शन ही होगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैं आज इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज कि आप रीडिंग सेक्शन के अंदर कंप्लीट और फुल मार्क्स कैसे लेके आए। तो चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। रीडिंग सेक्शन को कैसे पहले तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे रीडिंग सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है। तो आप देखिए, टाइप ऑफ पैसेजेस, जो अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके, वो आपके देखिए टू टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट वन डिस्कर्सिव पैसेज, जिसके लिए 10 मार्क्स अलॉटेड हैं। और सेकंड वन आपका आता है केस बेस्ड पैसेज, उसके लिए भी 10 मार्क्स अलॉटेड है। ठीक है, ये टोटल आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर हमें सिर्फ ऑप्शनल है, एमसीक्यूज टाइप के होंगे, सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड वन देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हमें शॉर्ट टाइप्स के देखने को पैसेज के अंदर मिलेंगे ही। तो उनका आंसर हमें 40 वर्ड्स में देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आंसर आप कैसे दे पाओगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे। थर्ड वन है फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक टाइप के भी आएंगे। फोर्थ वन है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स टाइप के भी आते हैं आपके रीडिंग सेक्शन के अंदर, अनसीन पैसेज के अंदर। फिफ्थ वन है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सच एज जस्टिफाई द गिवन फ्रेज और अंडरलाइन वर्ड या फिर सेंटेंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है काफी क्वेश्चन पेपर के अंदर कि कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट टाइप के आते हैं। किसी फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया गया होगा, ठीक है, या फिर किसी सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया गया होगा और फिर आपसे ये पूछा गया होगा उस क्वेश्चन के अंदर कि इसको स्टेटमेंट बताइए इसकी डायरेक्टली कि ये जस्टिफाई कैसे कर रहा है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है या सेंटेंस है ये इसका मैसेज क्या है या इसका मीन्स क्या है। ठीक है, सिक्स्थ वन है वोकैब बेस्ड। देखिए वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, 100% क्वेश्चंस आते हैं वोकैब टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि फाइंड सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूट और एंटोनियम्स। या देखिए, या तो आपके सिनोनिम्स पूछेगा आपसे या फिर एंटोनियम्स पूछेगा, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है या फ्रेज है ये क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सेवंथ वन आपका आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट वन है असर्शन एंड रीजन। जी हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो सबसे पहला टाइप होगा आपका असर्शन और रीजन। 1 या 2 क्वेश्चन हमें अपने उसमें अनसीन पैसेज के अंदर ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ओपिनियन और रीजन। एक तरफ आपका ओपिनियन होगा और रीजन आपको लिखना होगा। ठीक है, और असर्शन और रीजन के अंदर दोनों चीजें दी जाएंगी और फिर उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकंड सही है या दोनों ही सही है, दोनों ही गलत हैं, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इनके साथ इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको डील कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक है आपकी, समझ लीजिए। हाउ टू डील विद, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्विक एक्सेस द गिवन अनसीन पैसेज। आपको क्या करना है कि इसको तुरंत ही असेस करना है। देखिए जितना आपके अंडरस्टैंडिंग है, अगर रीडिंग स्किल आप काफी अच्छा है, आप अगर रीडिंग करते हैं डेली या क्लास में आपका रीडिंग अच्छी थी, तो आप इसको क्विक असेस करना है। क्विक असेस का मतलब हो गया उस पूरे पैसेज को अच्छे से, उसका जो मीन्स है ना, सेंस है, उसको समझना है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट करना ही है, मतलब एट ए ग्लैंस में ही सारा मीन समझ जाना है कि ये पैसेज किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, सेकंड वन गो डायरेक्ट टू द क्वेश्चंस।
सीधा आपको फिर उसके बाद कहां जाना है, क्वेश्चंस पर जाना है, क्वेश्चंस को रीड करना है फिर वन बाय वन। ओके, देन आफ्टर फाइंड द रिलीवेंट पॉइंट्स। अब जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन भी आएंगे उसमें। अब उसका आंसर देखने के लिए फिर से आप वापस पैराग्राफ पर आओगे, अनसीन पैसेज पर आओगे, तो वहां पर उस देखिए कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ये भी दे दिया जाता है कि इसका आंसर पैराग्राफ में भी 2 के अंदर मिलेगा, तो आप सीधा डायरेक्टली 2 को देखेंगे। 2 जो पैराग्राफ है सेकंड नंबर का, उसको आप देखेंगे तो उसमें जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिलीवेंट पॉइंट्स हैं या कोई हिंट्स हैं उनको देखेंगे आप। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर डायरेक्टली नहीं मिलता है। क्लियर है? आपको कुछ रिलीवेंट पॉइंट्स या हिंट्स मिलेंगे, कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ही करना है। ठीक है, और अपनी जो भी आपने जो पढ़ा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे असेस कर पाते हो क्वेश्चन को क्विक, उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ वन, द पॉइंट है और या हिंट। अब जो भी पॉइंट या हिंट आपको लग रही है करेक्ट और इंफॉर्मेटिव, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो अकॉर्डिंग टू द आंसर के अकॉर्डिंग, तो फिर यू कैन राइट, उन्हें आप लिख सकते हो। अगर आप ये श्योर हैं कि हाँ ये पॉइंट्स बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हैं, तो आप उन पॉइंट्स को यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो, तो आपका आंसर सही होगा। फिफ्थ वन है अप्लाई एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा आपको। ठीक है, जैसे कि असर्शन और रीजन वाले हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। क्लियर है? सिक्स्थ वन है टू फाइंड द आंसर्स टू द वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना भी बहुत ही इजी है, अगर थोड़ा सा आप एक लॉजिक लगा दें। ठीक है, कैसे? देखिए, रिप्लेस या कंपेयर द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, जो जिस वर्ड के बारे में पूछा गया है, जैसे कि इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनियम्स क्या होगा या सब्स्टिट्यूट क्या होगा इसका, तो उस वर्ड को आपको पैराग्राफ में रिप्लेस करके देखना है या कंपेयर करके देखना है किसी पार्टिकुलर वर्ड से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो वही सेंस दे रहा है, वही मीन्स दे रहा है, तो इफ यू फाइंड दैट इट इज द सेम मीनिंग, ओके, सेम इन द मीनिंग, तो द आंसर इज करेक्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ जो वैल्यूएस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसका कोई वैसे लॉजिकल फैक्ट नहीं है या कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस पर भी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, और इसके बिहाफ पर आप अपने रीडिंग सेक्शन के अंदर कंप्लीट 20 मार्क्स ले आओगे। इट्स माय गारंटी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।